मेरे नाम पर हर सितम लिख दिया, एक पटाखा जो फोड़ा तो बम लिख दिया। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम अभिषेक सिंह है, लेकिन ये अभिषेक सिंह बाबू बनने की कहानी क्या थी? अभिषेक सिंह बाबू, अभिषेक सिंह इसका नाम है। अभिषेक बाबू जिसे नाम से जाना जाता है कि अभिषेक सिंह उर्फ बाबू की घर वालों ने अभिषेक सिंह ही नाम रखा था। माता जी प्यार से बचपन में बाबू बुलाया करती थी। मतलब आज के अभिषेक में देखें और बचपन के अभिषेक कैसे थे? बचपन में शर्मीला था मैं। स्कूल और कॉलेज वाले अभिषेक में और आज वाले अभिषेक में कितना अंतर आ गया है? एक्सपीरियंस है, लाइफ के एक्सपीरियंस है, लाइफ की घटनाओं से चेंज आता है लोग। आपकी ज़िंदगी का वो मुश्किल दौर जो आज भी आपको हमेशा याद आता है? बहुत सारे मुश्किल दौर आए, अच्छे बुरे हर तरह का समय आया। मुश्किल दौर अभी कुछ साल पहले मैं जेल में था और पिताजी को हार्ट अटैक आया था। उसमें भी बहुत लोग कोशिश कर रहे थे कि मेरी पेरोल ना हो पाए। हाई कोर्ट से मुझे 2 दिन की पेरोल मिली। वो समय मुश्किल था मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए भी। नाम और दबदबा बनने के पीछे का सबसे बड़ा संघर्ष क्या था? दबदबा आप कह सकते हैं, नाम अपने ही सिस्टम सारा कार होवे राजा हो। आलोक नया पवन रंगदारों के भतार होवे राजा। लोग नया पवन। कई बार तो पता चला है कि न्यूज़ बन गई जब आपका काफिला निकला है तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती थी। पीछे नहीं हटी अंजाम से, डरे लोग हमरा नाम से। कहती है रहो सर्वाराम से, खरीद लीला कोट हम दाम से। मुझे शाम 4-5 बजे पता चलता है कि मैं आज छूट रहा हूँ। शाम 7-8-9-8 बजे मेरी रिहाई होती है। जो लोग वहाँ पता चला वो अपने आप पहुँच गए, किसी को वहाँ बुलाया नहीं गया, कोई काफिला बनाने का वो नहीं था। आपके विरोधी कहते हैं कि आप पावर शो करते हैं। हम रोक देनी जतरा पे हाथ, पक्का हमरे होई। इलाका रहे केहुओ के जान, धमाका हमरे होई। वो उनको लगता होगा सही कह रहे हैं। कई बार लोगों ने आपका नाम मुख्तार गैंग से जोड़ा। ना मुख्तार अंसारी के साथ मेरी कोई संबंध प्रूफ कर पाए, ना स्थापित कर पाए, ना कोई संबंध रहा है, ना है। नहीं, आपको लगता है कि कभी कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती हैं? बहुत सारी। वो इमरान प्रताप बड़ी एक शायर है, उन्होंने एक शेर कहा था, किसी और के लिए कहा था, लेकिन उसमें है कि मेरे नाम पर हर सितम लिख दिया, एक पटाखा जो फोड़ा तो बम लिख दिया। 2018 में गुडम्बा तिलक समारोह में गोली कांड हुआ, उसमें आपका नाम आया। और उस मुकदमे में मुझे न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। क्या यह कार्रवाई सही थी कि आपको लगता है कि एक दबाव बनाया हुआ था? नहीं, गैंगस्टर एक्ट दबाव के लिए और हाई कोर्ट ने उसको समझा और उसको स्टे कर दिया। क्या आगे आपका कोई राजनीति या समाज सेवा में आने का प्लान है? समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति अल्टीमेट एम है, राजनीति करनी है, राजनीति कर रहे हैं। दोस्त कम या दुश्मन ज़्यादा? दुश्मन ज्यादा। एक शब्द में खुद को बताएं, आप क्या हैं? दूसरे बताएं बेहतर है, हम खुद क्या बताएं हम क्या है। दिल्ली की राजनीति या यूपी की राजनीति? यूपी के बेटे हैं, यूपी की राजनीति। बुलडोजर राजनीति सही है कि गलत है? कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि गलत है। यूपी में सबसे मजबूत नेता कौन है? बहन कुमारी मायावती। भाषण किसका अच्छा लगता है, मोदी जी का कि योगी जी का? दोनों ही अच्छा भाषण देते हैं, मोदी जी बेहतर देते हैं। वायरल होना या सम्मान कमाना? सम्मान का मान राजनीति में सबसे ज़्यादा गेम कौन खेलता है? होगा, लोगों के लिए खेल कोई करते हैं, वो खेल तो चुका है। एक सच जो आज तक आप खुलकर नहीं बोल पाए। मुख्तार अंसारी वाली चीज। पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई? अर्ली 20s में। लखनऊ का वो नाम जिसके चर्चे सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक होते हैं। किसी के लिए भाई है तो किसी के लिए विवाद है, किसी के लिए अलग ही कहानी है। आज पहली बार हमारे साथ हैं अभिषेक सिंह बाबू। बात होगी दबदबे की, विवादों की, दोस्ती की, दुश्मनी की, राजनीति की और असल ज़िंदगी की जो कैमरे के पीछे है। आज का पॉडकास्ट काफ़ी अलग होने वाला है, जहां सुनने को आपको मिलेंगी ऐसी ही बातें जो शायद आपने पहले कभी सुनी होंगी। तो शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम अभिषेक सिंह है, लेकिन ये अभिषेक सिंह बाबू बनने की कहानी क्या थी? नाम अभिषेक सिंह ही है हमेशा से, आज भी अभिषेक सिंह ही नाम है। घर वालों ने अभिषेक सिंह ही नाम रखा था। माता जी प्यार से बचपन में बाबू बुलाया करती थी। वो नाम आगे लोगों ने बढ़ा दिया, अभिषेक सिंह बाबू कर दिया और बाबू सिंह कर दिया। यही कहानी है इसकी। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा था। मतलब आज के अभिषेक में देखें और बचपन के अभिषेक कैसे थे? बहुत शर्मीले थे या मतलब
बहुत हाँ, बचपन में शर्मीला था मैं। बहुत शर्मीले थे। कैसा बहुत बैकग्राउंड था, शर्मीले थे, फैमिली मैं बैकग्राउंड शर्मीला कैसा था? फैमिली बैकग्राउंड हमेशा से बहुत पढ़ा लिखा रहा, बहुत संभ्रांत रहा। पिताजी पुलिस में ऑफिसर थे, दादाजी डिप्टी एसपी थे। सो फैमिली में पूरी, चाहे पैटर्नल फैमिली हो या मैटरनल फैमिली हो, हर तरफ से पुलिस फोर्सेस में ही लोग थे। अभी भी सब ज़्यादातर फैमिली में लोग पुलिस में या फोर्सेस में हैं। स्कूल और कॉलेज वाले अभिषेक में और आज वाले अभिषेक में कितना अंतर आ गया है? हाँ, बहुत अंतर आ गया है। अंतर आ जाता है लोगों में, एक्सपीरियंस से, लाइफ के एक्सपीरियंस से, लाइफ की घटनाओं से चेंज आता है लोगों में। क्या ऐसे चेंजेस आ गए? ज़्यादा मतलब गंभीर हो गए, स्कूल का ज़्यादा गंभीर हो गए। कॉलेज का पहला डे कभी कभी याद आता आपको? स्कूल के टाइम बहुत याद आए, बहुत पुराने दोस्त आज भी मिलते हैं तो स्कूल और कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। आपने बीटेक करा था शायद? बीटेक कर रहा था मैं, किया मैंने, फिर मैंने छोड़ दिया था बीटेक। बीटेक करने के बाद फिर आप छोड़ना पड़ गया था कुछ लोगों को, कुछ उस समय की कुछ घटनाओं की वजह से बीटेक छोड़ना पड़ गया था। पहली बार कब आपको लगा कि लोग आपको पहचानने लगे हैं? पारिवारिक पहचान भी थी हमारी, जहाँ हम रहते थे हमारा परिवार संभ्रांत था, लोग पहचानते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया भी। पहली बार कब लगा लोग पहचान रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते कब लगा पहचान रहे हैं, बट हाँ, लोग पहचानते थे हमेशा से। आपकी ज़िंदगी का वो मुश्किल दौर जो आज भी आपको हमेशा याद आता है? बहुत सारे मुश्किल दौर आए, अच्छे बुरे हर तरह का समय आता है। मुश्किल दौर, अभी कुछ साल पहले मैं जेल में था और पिताजी को हार्ट अटैक आया था। उसमें भी बहुत लोग कोशिश कर रहे थे कि मेरी पेरोल ना हो पाए। हाई कोर्ट से मुझे 2 दिन की पेरोल मिली थी। वो समय मुश्किल था मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए भी, तो मुश्किल दौर था। तो उस टाइम मतलब आपको पेरोल नहीं मिल रही थी? हाँ, लोग कोशिश कर रहे थे कि ना मिल पाए, लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह नहीं आ पाए। हाँ, पेरोल मिली, 2 दिन की मिली, बट मैं मिला। मुश्किल दौर था कि आप पिताजी या परिवार का कोई अस्पताल में हो और आप जेल में हो, आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, तो बुरा ही दौर होता है वो। ऐसे लोग जब आपके खिलाफ बोलते हैं तो आप उनको कैसे संभालते हैं? बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, ये मायने रखता है। खिलाफ बोलने वालों पे ध्यान नहीं देते हैं। नाम और दबदबा बनने के पीछे का सबसे बड़ा संघर्ष क्या था? हाँ, दबदबा आप कह सकते हैं, नाम लोग जानते हैं, लोग प्यार करते हैं। और दबदबा? दबदबा आप कह सकते हैं, हम नहीं मानते। लोग तो कहते हैं कि दबदबा है, काफिला इतना बड़ा होता है कि गाड़ियां गिनते गिनते लोग थक जाते हैं। समर्थक कहते हैं, आप कह सकते हैं, प्रभाव है, समर्थक है, लोग बहुत प्यार करते हैं, यही है। आपको खुद कभी याद रहता कि आपके काफिले में कितनी गाड़ियां थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत। कई बार तो पता चला है कि न्यूज़ बन गई, जब आपका काफिला निकला है तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती थी। वो जिस आप घटना की बात कर रहे हैं, वो जेल से मैं छूटा था और मुझे भी नहीं पता था कि मैं जेल से उसी दिन छूट रहा हूँ। मेरे मुकदमे का फैसला आना था, उसी दिन मैं बरी होता हूँ एक मुकदमे में, जिस मुकदमे में मुझे दोषी पे पाए बहुत गए थे। एलिगेशंस लगे, उसमें मुझे बरी किया गया और मैं उसी दिन छूटता हूँ। तो आपको पता भी नहीं होता कि आप बरी होंगे, कि आप जेल में रहेंगे, कि हमारी कोई तैयारी हो। जैसे मैं जेल से छूट रहा था, बहुत सारे समर्थक वहाँ पहुँच गए, दोस्त यार मित्र भाई सब वहाँ पहुँच गए। और जब आप- मुझे शाम 4-5 बजे पता चलता है कि मैं आज छूट रहा हूँ। शाम 7-8-9-8 बजे मेरी रिहाई होती है। तो जो लोग वहाँ पता चला वो अपने आप पहुँच गए, किसी को वहाँ बुलाया नहीं गया, कोई काफिला बनाने का वो नहीं था। जेल से छूट रहे थे लोग, आ गए। लेकिन इतना बड़ा काफिला बन गया कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ में। हाँ, लोग आ गए थे, भीड़ आ गई थी वहाँ। ये ऊपर वाले की देन है, प्यार है। जब आप जेल में थे तो आपको लगा कि ज़िंदगी एक गलत डायरेक्शन में चली गई है मेरी, या मुझे कुछ ऐसा फंसा दिया गया, अब मेरा फ्यूचर क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं। नहीं, पता था कि निकल आएंगे इन चीज़ों से, ये पता था confidence गलत था नहीं। आपको? भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा है और श्री रामचंद्र जी पे भरोसा था कि निकल आएंगे इन चीज़ों से। हाँ, संघर्ष है, वो किया। आपके हिसाब से असली ताकत क्या है? पैसा, सपोर्ट या डर? असली ताकत सपोर्ट है सपोर्ट है। लोगों का। पैसे और डर का कोई महत्व नहीं है। डर किसी से लगता नहीं है।
पैसा बचपन से बहुत देखा है तो इसका कोई वो नहीं है। अच्छा, जब आपका ये वीडियो वायरल हुआ था, जेल से आप जब बाहर आ रहे थे, तो उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या थी? मतलब पूरी स्टोरी अभी मैंने आपको बताई कि उसी दिन मेरी रिहाई हो रही थी और मुझे खुद भी नहीं पता था कि आज एक मुकदमे में की सुनवाई थी। उसी दिन फैसला आना था, उसमें मैं बरी किया गया और लोगों ने बुलाया कि बेल पे छूटा हूँ। बेल पे नहीं बल्कि मैं बरी होकर छूटा था और मुकदमे में बरी हुआ था मैं कोर्ट द्वारा। वो मुझे और उसी दिन बहुत सारे लोग, करीब 4-5 हज़ार लोग जेल के बाहर पहुंच गए। वहाँ से हम निकले तो बहुत सारी गाड़ियाँ, बल्कि कई लोगों को हमने वहाँ से जाने को भी कहा, लेकिन कई लोग पीछे तक आ गए। काफिला बन गया आप लोग के हिसाब से। आपके विरोधी कहते हैं कि आप पावर शो करते हैं। विरोधियों पे क्या कह सकता है? पावर शो करने के आप शौकीन हैं और महंगी चीज़ों के शौकीन हैं। हाँ, शौक है हमारे। तो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो उनको लगता होगा सही कह रहे हैं। कई बार लोगों ने आपका नाम मुख्तार गैंग से जोड़ा, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? इसके पीछे की सच्चाई ये सिर्फ मीडिया ओरिएंटेड चीज़ है। मीडिया ने इसको बना दिया। आज तक पुलिस ने ना किसी मुकदमे में, ना कहीं पे, ना मुख्तार अंसारी के साथ मेरी कोई संबंध प्रूफ कर पाए, ना स्थापित कर पाए, ना कोई संबंध रहा है ना है। तो आपके हिसाब से जो मीडिया के द्वारा आपकी जो छवि दिखाई जा रही है वो गलत दिखाई जा रही है? बिल्कुल, मीडिया फैब्रिकेटेड न्यूज़ चलाता है ज़्यादातर। बहुत सारा मीडिया बायस्ड होकर न्यूज़ चलाता है। ठीक है, उनका काम है। जो बायस्ड मीडिया है वो किसके लिए? मतलब पार्टी वाइज बायस्ड है कि मतलब? पार्टी वाइज नहीं, बहुत सारी सच्चाई को बिना पता किए या आदमी आजकल ऐसा है कि आप सच्चाई पूरी नहीं जानते हैं। कुछ आपके लोकल रिपोर्टर्स मिले होते हैं किसी न किसी लोगों से अलग, जो विरोध में है या जो नहीं चाहते हैं। फैब्रिकेटेड न्यूज़ेस चलवाई जाती हैं। नहीं, आपको लगता है क्या कभी कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती हैं? बहुत सारी। वो इमरान प्रतापगढ़ी एक शायर है, उन्होंने एक शेर कहा था, किसी और के लिए कहा था, लेकिन उसमें है कि मेरे नाम पर हर सितम लिख दिया, एक पटाखा जो फोड़ा तो बम लिख दिया। तो वही है। कैमरे के पीछे वाले अभिषेक सिंह बाबू क्या करते हैं? सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य इंसान है। गुस्सा ज़्यादा आता है या खुद पे आप कंट्रोल करते हैं? नहीं, गुस्सा तो नहीं आता। गुस्सा नहीं आता आपको? इंसान हूँ। जिंदगी में किस बात का आपको पछतावा है? अभी तो इतना संघर्ष में जीवन नहीं चल रहा है कि पछतावा करने का समय नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ का। कभी बैठ के सोचा जाएगा, पीछे देखा जाएगा ज़िंदगी में, तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें हैं जिनको बदलना चाहे या जिन पर पछतावा हो। दोस्ती और दुश्मनी को आप कैसे देखते हैं? आपके लिए दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? दुश्मन मेरे लिए फ़िलहाल कोई नहीं है, और दोस्त वो है जो आपके साथ है, आपके साथ हर परिस्थिति में। नहीं, अभी आपने बोला ना कुछ ऐसे लोग थे जो आपके फादर को हार्ट अटैक आया, वो ऐसे तो बहुत सारे आपकी लोग बेल नहीं करा रहे थे, तो वो आपके जाहिर सी बात है दोस्त नहीं होंगे। हाँ, बहुत। देखिए, डायरेक्टली कोई नहीं करता है चीज़ें अभी भी हमारे सामने। एडेंट होते तो वो दुश्मन ही है आपके। कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा उससे उनको इग्नोर ही करते हैं। फिर भी दुश्मन हुए कि दोस्त हुए आपके? वो तो ना वो दुश्मन है ना दोस्त है। जो दोस्त है वो मेरे साथ है, और दुश्मन? दुश्मन कोई है नहीं मेरा। दुश्मन रहते नहीं। दुश्मन है नहीं मेरा कोई। आप किसी पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं कि समय लेते हैं? ये तो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की एक वो है कि भरोसा करना चाहता है ना। एक अंग्रेजी की कहावत है, यू कैन नॉट ऑलवेज ट्रस्ट अ मैन यू कैन लव, बट यू विल ऑलवेज लव अ मैन यू कैन ट्रस्ट। तो ये सभी पे लागू है। भरोसा करना इंसान की फितरत है, पसंद होता है इंसान को कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पे वो भरोसा करे। तो सब पे कोशिश की जाती है, कुछ भरोसेमंद निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं। आपके साथ ऐसा कौन सा था जो भरोसेमंद नहीं निकला? बहुत सारे निकले, और इतने समय हो गया इन छात्र जीवन से, और अभी तक बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, बहुत सारे लोग धोखा दे के। सुनने में ये भी है कुछ आपके अपने बन के, आपके साथी बन के ही चले गए आपसे दूर। हाँ, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ऐसा क्या हो गया कि वो दूर चले गए? समय के साथी थे, दूर चले गए, उनको लगा कि उनको कहीं और से कुछ और मिल सकता, तो उधर वहाँ वो अपना वो करने लगे। वो उनके उनके डिसीजन है, आप किसी को ऐसे नहीं रह सकते। लेकिन एक लंबा साथ किसी के साथ रहा हो, हर समय आपके साथ गाड़ी में कोई व्यक्ति घूम रहा हो, उसके बाद वही आपसे दूर चला जाए, आप समझ रहे हैं हम किसका नाम ले रहे हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं, किसी एक का नाम नहीं ले सकते या नहीं कह सकते, ऐसे कई लोग रहे, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहा, बहुत सारे लोग ऐसे रहे। इंस्टाग्राम पे इतनी फॉलोइंग आपकी क्यों है? मतलब लोग आपके फ़ैन हैं, रील्स आपकी पड़ती हैं, वायरल होती हैं रील्स पढ़ती हैं, वायरल होती हैं, रील ट्रेंड में तो हम लोग कभी शामिल ही नहीं थे, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ ये, कब आपका आया। खुद का कोई पेज है? मतलब खुद का आपका कोई इंस्टाग्राम है? सोशल मतलब मीडिया मोस्टली में मैंने देखा फैन के नाम से अकाउंट्स आपके बने हुए हाँ, जो, वो बहुत सारे अकाउंट तो ये सब कौन चलाता पता नहीं चलता आपको? नहीं, एक अकाउंट तो पता है, वो टीम चलाती है, बाकी कोई अकाउंट नहीं पता कौन चलाता है। बाकी सब चल रहे हैं सब? चल रहे हैं सब। अच्छा, ये जो बाहुबली वाली छवि है वो आपने खुद बनाई है कि मीडिया की देन है? मीडिया की ही देन है। मीडिया की देन है या पुलिस की बताई हुई छवि है? मीडिया की देन है। मतलब ये जो छवि आपको मिली है, इससे आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान ही हुआ, इससे फायदा क्या होगा? मतलब मीडिया गलत तरीके से गलत चला छवि रही बना है दी गई, जी। एक गलत छवि बना दी गई। 2018 में गुडम्बा तिलक समारोह में गोली कांड हुआ, उसमें आपका नाम आया। उस रात आपकी तरफ से पूरी कहानी क्या थी? उस मुकदमे में न्यायालय द्वारा मुकदमा लिखाया गया था मुझ पर। गोली कांड में नाम आया था आई थिंक। गोलीकांड में नाम आया, मेरे नामजद एफआईआर की गई और उस मुकदमे में मुझे न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। 2020 में पुलिस ने हथियार, बम बनाने की सामग्री और बुलेट प्रूफ गाड़ी से जुड़े हुए दावे किए। क्या ये सच था कि आपको फंसाया गया था? नहीं नहीं नहीं, फेक, गलत बात है, पुलिस इसके साक्ष्य नहीं दे पाई। आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, क्या यह कार्रवाई सही थी कि आपको लगता है कि एक दबाव बनाया हुआ था? नहीं, गैंगस्टर एक्ट दबाव के लिए और हाई कोर्ट ने उसको समझा और उसको स्टे कर दिया। गैंगस्टर एक्ट जो मुझ पर पुलिस द्वारा लगाया गया था, हाई कोर्ट द्वारा उस पर स्टे कर दिया गया। कई मामलों में गवाह जो है मुकर गए, क्या यह आपकी बेगुनाही थी या फिर लोग डर के कारण पीछे हट गए? लोग सच के साथ ही खड़ा रहना चाहते हैं, लोग सच के साथ खड़े होते हैं। क्या कभी किसी पीड़ित परिवार से आपने माफ़ी मांगने की कोशिश करी? किस लिए माफ़ी मांगना है मुझे? तो कभी आपको लगा हो कि आपकी तरफ से कुछ गलत हो गया हो, कुछ ऐसा रहा कभी? नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो माफ़ी मांगेंगे। जेल की ज़िंदगी ने आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी? कि कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे अच्छा है या बुरा है, बदल जाएगा। सब कुछ टेम्परेरी है। और जो भी है, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर आप इच्छा शक्ति रखते हैं, ईश्वर में भरोसा रखते हैं और अपने सही कर्म करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, आपके पक्ष में आती हैं। और चीज़ें कुछ भी, चाहे वो अच्छी चल रही हो, समय अच्छा है बुरा है, जेल से पहले का अच्छा समय भी था, जेल में रहने का बुरा समय भी था, उसके बाद का समय भी है। समय अच्छा है बुरा है, ये कभी भी बदल सकता है। बाहर लोग गाड़ी, पैसा और रौब देखते हैं, जेल में इंसान कितना अकेले होता है? जेल में अकेले का ये कह सकता है कि मैं सॉलिटरी कंसाइन, जेल में मुझे एकांत में रखा गया, एक अलग हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया जेल द्वारा, तो मैं 24 घंटे अकेले वहाँ रहा हूँ। अकेले रहते थे आप? हाँ, तो हम उस सेल में अकेले रहे बहुत लंबे समय तक। क्या सोचते थे उस समय आप? पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। कौन सी किताब पढ़ी आपने जेल में? जेल में बहुत सारी किताबें पढ़ी। गीता पढ़ी थी आपने? गीता नहीं पढ़ी, जेल में रहते नहीं पढ़ी। बाकी पूजा करते थे और किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ी। भगवत गीता उपलब्ध नहीं हो पाई वहाँ, तो नहीं पढ़ी। जब रात में आप सोते थे तो आपको कभी पछतावा होता था, गिल्ट महसूस होता था कि यार कहाँ आ गया, मैं अच्छा खासा इंजीनियरिंग कर रहा था? एक समय लगता है कि जिंदगी कहाँ से कहाँ ले आई, बट बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें जरिया बनती जाती हैं। एक समय था कॉलेज में, अच्छा स्टूडेंट भी हुआ करता था मैं। आप सर बीटेक किस समय कर रहे थे? 2009। जेल से बाहर आने के बाद क्या आपने सच में बदलने का फैसला किया था?
बदलने का क्या मतलब, किस तरह से बदलने का क्या? कई बार चीज़ें होती है ना कि इंसान से कुछ गलती हुई तो बोले नहीं कि इस टाइप की अब गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। न्यायालय ने माना कि मेरी गलती नहीं थी। आपको लोगों का सम्मान चाहिए था कि डर? सम्मान ही चाहिए, सभी हर व्यक्ति सम्मान के लिए कुछ करता है। जून 2024 में जब जेल से आप बाहर आए तो गाड़ियों का आपका काफिला निकला, क्या एक शक्ति प्रदर्शन था ये? नहीं, वो मैंने आपको बताया कि वो जो भी चीज़ें हुई उसमें कोई प्लानिंग या कुछ भी और फिर ये जो काफिले की आपकी रील आई, तो आपको लगता है ये रील आपने गलत डाल दी? नहीं, मैंने नहीं डाली थी कोई भी। ये आपके समर्थक लोगों ने रील डाली हाँ, थी? जिन्होंने भी डाली, मैंने कोई रील नहीं डाली। मीडिया पे चला कि मैंने कोई रील डाली, ऐसी कोई रील मैंने नहीं डाली। मैंने ना मैं रील डालता हूँ ना कुछ। बहुत सारे आजकल युवा जो है रील बहुत डालते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, सोशल मीडिया के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स, सही गलत होता है। सोशल मीडिया के भी सही गलत पक्ष हैं, एक लिमिट तक कुछ भी है तो ठीक है। अपराध की दुनिया में दोस्ती असली होती है या फिर फायदे तक सीमित रहती है? अपराध की दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या आपने कभी अपने करीबी व्यक्ति पर शक किया है? आपकी वो मुखबरी करता हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हो। हम बहुत लोगों पे शक रहा, वो सही निकला बाद में। अच्छा, कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी? अच्छी थी कॉलेज लाइफ, जैसी एक छात्र की होती है, पढ़ाई और सुबह बाकी चीज़ें, जल्दी दोस्ती पहुंचना यारी, है, जल्दी हर टाइप की लाइफ होती है कॉलेज में। लव लाइफ भी होती है, कॉलेज बंक करना और सारी कॉलेज में बंक करना, बंक के आगे भी। एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्या बाबू सिंह ने कभी प्यार में धोखा खाया है? ये वायरल हो जाएगा आपका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायरिंग जैसा विवाद बार बार आपका नाम क्यों जोड़ा जाता है? आपकी पार्टी में शायद हर्ष फायरिंग हो गई थी। वो जो वीडियो दिखाया जाता है वो शायद पार्टी का है भी नहीं, कोई एक एडिटेड वीडियो है, रील जो आप प्रचलन बता रहे हैं। एक रील कोई चली, पुलिस ने उसकी जांच भी नहीं की। पुलिस मेरे पास बयान लेने आई तो मैंने उनसे बताया भी कि एक इसकी आप फॉरेंसिक जांच करा लीजिए कि ये जो वीडियो है ये ऑथेंटिक भी है कि नहीं है। ये जो वीडियो है उसमें ना कोई किसी का चेहरा दिख रहा है, ना गोली चलाते हुए कोई अगल बगल का व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। ये प्लांट है या प्लांट है ना, ये भी देखना ज़रूरी है। और वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसी तो कोई घटना मेरे संज्ञान में भी नहीं आई बर्थडे के दौरान कि वहाँ गोली चली हो। हाँ, सोशल मीडिया से बाद में पता चलता है कि वहाँ गोली भी चली। अच्छा, ये चीज़ आपको बाद में पता चली बाद कि में वहाँ पे पता गोली भी चलती है चली? कि गोली भी चली। और फिर वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया। इतना ज़्यादा वायरल कर दिया गया। एक मीडिया का एक तबका दबाव बनाने की कोशिश करता है पुलिस पे, किसी भी चीज़ को लेके एक गलत इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। बल्कि बर्थडे के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, तो उस टाइम तो कोई ऐसी घटना के बारे में ना किसी ने जिक्र किया, ना पता चला कि कोई वहाँ गोली चली है। बर्थडे के बाद पता चला कि जो लॉन का व्यक्ति था वो कह रहा था कि भैया हमको बताया था 1000 लोगों के आसपास आएंगे, लेकिन यहाँ तो 5000 लोग खड़े हुए थे। हाँ, ज़्यादा ही लोग, 8-10 हज़ार लोग थे करीब वहाँ। आपको भी उम्मीद नहीं थी तब? ज़्यादा लोग आ गए थे, मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ मिलने के पर्पज़ से वहाँ आ गए थे। जो भी पता चला लोग आते चले गए। और प्लानिंग मतलब 3000 लोगों के आसपास, 3500 की थी हमारी। लेकिन सार्वजनिक जीवन में आप क्या मतलब इसकी निंदा करते हैं कि हर्ष फायरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी? बिल्कुल हर्ष फायरिंग की निंदा होगी। बिल्कुल कोई भी कार्य जो नियम के खिलाफ या लॉ के खिलाफ है उसकी निंदा होनी चाहिए, गलत है। और कई बार क्या करते हैं लोग, आपका नाम लेके आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं। मतलब आपका नाम लिया कि अब अभिषेक भैया के यहाँ से बात कर रहे हैं, गलत कामों में इस्तेमाल करने लगते हैं आपका नाम। ऐसी चीज़ें आपके पास आती हैं? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी सुनने में आई, मैंने उस पर देखा भी गया कि ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिनको मैं जानता भी नहीं था, या जो लोग एक गलत इस्तेमाल कर रहे थे नाम का, या किसी तरह आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं, या प्लांटेड होते हैं लोग, उस टाइप के लोग थे। आपकी वजह से आपके माता पिता के ऊपर कितना मानसिक दबाव पड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है, फैमिली है, स्ट्रेस रहता होगा। हाँ, जेल के दौरान स्ट्रेस तो रहा, जेल में रहा मैं। क्योंकि मैंने ये तक पढ़ा है कि आपकी बाकी हम लोग
धर्म से छत्री हैं, कर्म से भी छत्री हैं, तो बहुत ज़्यादा दबाव नहीं लेते हैं किसी चीज़ का। क्या आपने कभी अपने माता पिता से इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगी? माफ़ी इस चीज़ की मांगेंगे कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। आप समय घर पे ज़्यादा नहीं दे पाते? हाँ, घर पे ज़्यादा समय नहीं दे पाते। शादी का प्रेशर नहीं आता घर से? नहीं, बिल्कुल। हर माँ बाप चाहेगा कि शादी हो जाए। तो आप क्या बोल बोल के मना करते हैं? संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है। कभी आपके फादर ने आपसे पूछा कि बेटा हम तुम्हें तो पढ़ा रहे थे, बीटेक अच्छा खासा और सारी चीज़ें सेटल थी, फिर उसके बाद इस लाइन में क्यों चले गए? मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि उन सब चीज़ों में फंसते हुए चले गए? वो क्या ऐसा क्या केस हुआ कि आपको जेल जाना पड़ा और ये सारी चीज़ें रहीं? कॉलेज के दौरान ही, क्योंकि पिताजी मेरे, घर परिवार में सब लोग हम ज्वाइंट फैमिली में रहे। दादाजी गार्जियन थे, पिताजी रिटायरमेंट के बाद साथी थे सब लोग। तो सिर्फ पिताजी गार्जियन नहीं थे, दादाजी भी थे। आपके बाबा तो डिप्टी बड़े एसपी पापा- रहे। हाँ, बड़े पापा भी थे, वो भी पुलिस में ही रहे। वायरलेस पुलिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में सीओ रैंक पे थे। पिताजी पोस्टिंग पे थे तो ज़्यादातर बाहर रहते थे, तो बहुत तरह से मॉनिटरिंग होती थी। और लगभग लोग जानते हैं कि आसपास की जो लोगों की द्वेष था, उनकी वजह से कई चीज़ों में छोटी मोटी लड़ाइयों को बड़ा बनाया गया, फंसाते गए लोग, और वहाँ से चीज़ें। नहीं, आपका जो बैकग्राउंड था वो तो आप खुद बता रहे हैं कि पुलिस बैकग्राउंड था, क्योंकि फादर इस पोस्ट पे रहे, आपके ऑफिसर रहे, और आपके बाबा भी डिप्टी एसपी, उसके बाद भी लोग फंसाते चले गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग, बहुत सारे तरह के लोग थे। पुलिस भी, जैसे पुलिस में भी पक्ष हो जाता है, विरोधी हो जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा रहा कि कोई पक्ष और विपक्ष होता है हर तरफ। सर, जो आजकल के लड़के हैं, देखते हैं हथियार, देखते हैं दबंगई, देखते हैं गाड़ियाँ, देखते हैं, उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? आज का यूथ जो है वो सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहा है बहुत ज़्यादा। उसको रील से ज़्यादा रियल चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। रील ठीक है एक स्थिति तक, जो अवेयरनेस के लिए, या आप क्या करते हैं, क्या समाज में कर रहे हैं, क्या समाज में देना चाह रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन हाँ, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर प्रभावित हो जाना, ये बहुत ठीक नहीं। आज की जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपराध का अंत क्या है? वही जो हमारे पूर्वज कहते हैं, अपराध का वही अंत है। अगर आप अपराध करेंगे तो अंत क्या है सबको पता है। युवाओं से आप कुछ बोलना चाहेंगे कि मेरी लाइफ से आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? अभी बहुत, क्योंकि बहुत स्ट्रगल आप जिस हिसाब से बता, अभी आगे भी बहुत संघर्ष है, तो अभी इस स्थिति में नहीं है किसी को हम कुछ बता पाए। कई बार सर हमने सुना है कि आप जो मदद करते हैं वो रॉबिन हुड की तरीके से करते हैं, ये सच है क्या? अमीरों से लेते हैं, गरीबों को देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और पर्दे के पीछे उसका शोषा कभी नहीं करते आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मदद जो हमारे स्तर पे हम खुद कर सकते हैं वही करते हैं। क्या आगे आपका कोई राजनीति या समाज सेवा में आने का प्लान है? समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति अल्टीमेट एम है, राजनीति करनी है, राजनीति कर रहे हैं। अगर ज़िंदगी कभी दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? अभी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में सोचेंगे ये सब। लखनऊ या दुबई? लखनऊ। ताकत या सुकून? सुकून। ये दिल से बोल रहे हैं आप? दिल से बोल। दिल पे हाथ रख के। बिल्कुल दिल से बोल। दोस्त कम या दुश्मन ज़्यादा? दुश्मन ज़्यादा। दुश्मन ज़्यादा। प्यार या पैसा? प्यार। ओके, एक शब्द में खुद को बताएं आप क्या हैं? दूसरे बताएं बेहतर है, हम खुद क्या बताएं हम क्या हैं। दूसरे तो सर बहुत कुछ बताते हैं, वो जो बताते हैं खबरें बन जाती हैं। अरे हम क्या बताएं हम क्या हैं, दूसरे ही बताएं वो बेहतर है। सपा या बसपा? बसपा। अखिलेश यादव या मायावती? मायावती। दिल्ली की राजनीति या यूपी की राजनीति? यूपी के बेटे हैं, यूपी की राजनीति करेंगे। मतलब सांसदी का चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, पहले विधायकी लड़ेंगे? बिल्कुल एकदम साफ है। यूपी की राजनीति करेंगे। पावर या जनता का प्यार? जनता का प्यार। राजनीति में दोस्ती ज़्यादा होती है या दुश्मनी? दोस्ती होती है। बुलडोजर राजनीति सही है कि गलत है? ये कहीं कहीं प्रशासनिक स्तर पर कुछ चीज़ें होती हैं जो सरकार भी हो सकता है संज्ञान में ना हो,
या कुछ अधिकारी जो सरकार को खुश करने के लिए या गलत होती है तो वो गलत है। कई तो जगह आपके हिसाब से कई बुलडोजर जगह- राजनीति कई गलत है? जगह कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि गलत है। मतलब आप पक्ष में नहीं है बुलडोजर राजनीति के? हाँ, कह सकते हैं यार। यूपी में सबसे मजबूत नेता कौन है? बहन कुमारी मायावती। मायावती जी क्यों पसंद है आपको? बहन जी एक ऐसी लीडर है जिन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम किया। सब बराबर हैं और सबके लिए काम किया है। सभी खुश रहें, सभी सुखी से रहें समाज में, यही उनका नारा था, यही काम किया। तो योगी जी की एक राजनीति, एक सख्त प्रशासक के साथ साथ वो लोगों का भला करने का काम किया। एक तबका जो दबा हुआ था उसको उभारने का काम किया। बहुत सारे काम किए हैं बहन जी ने, जिसको आज भी लोग याद करते हैं 2007 की सरकार। लेकिन आप तो छत्री हैं और उन्होंने छत्री के लिए एक नारा भी दिया था, तिलक तराजू और तलवार, उनको जूते मारो चार। बहन जी का नारा नहीं था, उनकी पार्टी से आया था। बहुत सारे लोग उन्हीं की पार्टी से। अभी जो इकलौते विधायक हैं वो भी छत्री हैं। तो कार्यकाल किसका बढ़िया है? योगी जी का कार्यकाल बढ़िया है कि बहन कुमारी मायावती जी का? दोनों लोगों के कार्यकाल में कुछ कुछ चीज़ें हुई जो बढ़िया हैं। यहाँ भी कुछ चीज़ें नहीं, आप तो बहन कुमारी मायावती जी के लिए कह रहे हैं। नहीं, तो हम वही कह रहे हैं ना, हम जो चीज़ें यहाँ अच्छी हैं उसको नकार कैसे देंगे आप। योगी जी की भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको? चीज़ें अच्छी हुई इन सरकार जैसे क्या में, अच्छी लग रही बहुत है? सारी चीज़ें अच्छी हुई, बहुत सारे काम हुए जो अच्छे हुए। जैसे करप्शन कम हो चुका है, अच्छा है। समाज सुधर रहा है, अच्छा है। बहुत सारी चीज़ों पर अच्छाई है। और कुछ चीज़ें बहन जी की सरकार में बहुत अच्छी थी। बहन जी की सरकार में क्या अच्छा लगा? बहन जी की सरकार एक बहुत सख्त, वो सबसे उस टाइम आते ही जो हम लोग तो बहुत युवा थे उस समय, कॉलेज में थे, तो देखते थे कि कोई ऐसा प्रशासक आया है जो बहुत सख्त भी है और बहुत काम भी हुआ। लखनऊ का हुलिया भी बदला उसी समय। हमारा दायरा इतना बाहर तक नहीं था उस समय, लखनऊ ही देख रहे थे, तो लखनऊ में दिखता था कि हाँ बहुत लखनऊ बदल रहा है। लखनऊ बहुत सारे, लेकिन उसी समय के निर्माण। लखनऊ तो अभी भी बदल रहा है। केसर बाग में अगर योगी जी कुछ कार्य करवाना चाहते हैं वकीलों के लिए तो आप लोग धरना देने लगते हैं। आप खुद भी तो वकील हैं। वकीलों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट कोई ऐसा नहीं कि सड़क घेर ली हो किसी वकील ने। वहाँ वकीलों का ना बैठने की व्यवस्था नहीं। बहुत सारी अगल बगल की जगह खाली पड़ी है जो वकीलों को दी जा सकती है। वहाँ उनके चैम्बर्स बनवाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट को इस तरफ भी संज्ञान लेना चाहिए था, सरकार को संज्ञान लेने के वकीलों को एक सही व्यवस्थित करके चैम्बर्स बनवाने चाहिए। नहीं तो वो तो कोर्ट में केस था, फिर उसका डिसीजन आया, उसके बाद ये सब चीजें करेगी। बहुत सारी लैंड्स पड़ी हैं जो वकीलों को दी जा सकती है, जहाँ उनके चैम्बर्स बन जाए। नहीं, एक ये जो प्रॉपर शिफ्टिंग का तरीका ठीक है। किसी को मारना, चैम्बर्स गिरा देना, तोड़ देना, उनको पीट देना, ये ठीक नहीं। तो आपके इसीलिए आपने बोला था कि बुलडोजर राजनीति आपको पसंद नहीं है। हाँ, वकीलों के मुद्दे अभी रिसेंट है तो वही था कि नहीं। तो वो तो कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद ये सारी चीजें करी गई थी। हाँ, कोर्ट या सरकार का काम यह है कि लोगों को पुनर्वास करना है। एक जगह से आप किसी को उजाड़ते हैं तो कहीं और उनको बसाना, या उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था देकर उनको शिफ्ट किया जा सकता था। आप उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था देते, है ना, आप उनको शिफ्ट करा देते कि चलिए यहाँ से चैम्बर्स हटाइए, आपको हम ये व्यवस्था यहाँ दे रहे हैं। लेकिन वो व्यवस्था ना आज तक हो पाती। फंड्स की कमी, फंड से जो चैम्बर्स बने वही नहीं बन पा रहे हैं। अगर मौका मिले तो राजनीति ज्वाइन करेंगे? राजनीति में है ये मतलब टिकट के प्रयास में है जी। तो किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? बसपा से लड़ना चाह रहे हैं। भाजपा से क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे? नहीं, फिलहाल बसपा से ही हैं तो बसपा से लड़ना चाहेंगे। मतलब बहन कुमारी मायावती की आप कोर समर्थक हैं? हाँ, मैं बीएसपी में हूँ तो बसपा से ही लड़ना चाहूँगा। आपको एक सबसे खतरनाक नेता का अगर नाम बताना हो तो किसका बताएंगे? आपके हिसाब से लगता है बड़ा खतरनाक व्यक्ति है भाई, कीप डिस्टेंस। खतरनाक किस उसमें आप? मतलब एक्शन में, हर चीज़ में। खतरनाक ऐसा कोई व्यक्ति खतरनाक तो नहीं लगता कोई। खतरनाक इन द सेंस कि मतलब कोई एक्शन लेता हो। नहीं, खतरनाक तो ऐसा खतरनाक क्योंकि एक्शन वाला खतरनाक कहाँ हो जाएगा। तो
एक्शन किस तरफ है ये सही है गलत डिसाइड कर सकता है। खतरनाक क्या होगा? नेता कहाँ खतरनाक होता है? जनता का नेता आप किसे मानते हैं? जो भी जनप्रतिनिधि जनता का ही नेता है। बहुत सारे लोग जनता जिनको चुन के भेजती है जनता के ही नेता है। भाषण किसका अच्छा लगता है, मोदी जी का कि योगी जी का? दोनों ही अच्छा भाषण देते हैं। मोदी जी बेहतर देते हैं अच्छा, मोदी जी बेहतर। भाषण में, उनका भाषण ज़्यादा बेहतर। कोई एक ऐसा इंसान जिससे आपको फ़ोन उठाकर दिल से बात करनी हो, तो क्या नाम है उसका? परिवार में ही कोई ना किसी से बात करेंगे कभी, ऐसा परिवार के बाहर कभी हो? दोस्त मित्र यार हैं बहुत सारे। तो क्या नाम है भाई उसका? जैसे दोस्त हैं। जी, भाई जैसे बहुत सारे दोस्त हैं। एक कोई जो जैसे- हमेशा जुबान पे आता हो। नाम मतलब किसी का, चलो। यूपी का भविष्य किसके हाथों में बेहतर है? बहन जी। दबदबा या लोकप्रियता? लोकप्रियता। वायरल होना या सम्मान कमाना? सम्मान कमाना। दोस्त नेता हो या पुलिस में हो? दोस्त हो। चाहे पुलिस में हो चाहे नेता हो। एक कॉल नेता को या अफसर को? अपने दोस्त को। नहीं, अब नेता है सामने, नेता है या फिर अफसर, किसे करेंगे आप? जो बेहतर दोस्त हो। योगी जी का बुलडोजर या अखिलेश जी की साइकिल या मायावती जी का हाथी? बीएसपी का आती। जेल में डर लगता है या बदनामी से? बदनामी से। राजनीति में सबसे ज़्यादा गेम कौन खेलता है? राजनीति खुद ही एक खेल है, शतरंज, जिसको लोग पहले हम लोग सुनते आए। हम तो इसे जनसेवा मानते हैं, वही करते हैं। होगा लोगों के लिए खेल, कोई करते होंगे खेल, तो पता नहीं। यूपी की राजनीति फिल्म से ज़्यादा खतरनाक है? नहीं, अब ऐसा नहीं। अब ऐसा नहीं है, सुधार हो गया पहले से? नहीं, हमने जब शुरू किया तो ऐसा नहीं। हम्म। पहले का मुझे जानकारी नहीं। आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो फिर आप बसपा में क्यों जाना चाह रहे हैं? क्षत्रिय समाज से आते हैं तो बसपा में क्यों जाना चाह रहे हैं? हर किसी की एक पार्टी रहती है, यूपी में जातिवाद चलता है। चलता होगा। क्षत्रिय बसपा में नहीं है। किस पार्टी में क्षत्रिय नहीं है? या बसपा में सम्मान नहीं मिला? बहुत सारे लोग आज जो दूसरी पार्टी सांसद विधायक हैं वो कभी बसपा में ही थे। बहुत सारे चर्चित चेहरे यूपी की राजनीति में जो विधायक सांसद हुए वो बसपा से ही हुए। बाद में लेकिन छोड़ के भी चले गए, बोले सम्मान नहीं मिला। वो मौके की राजनीति है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा किस पर भरोसा किया था? परिवार का। परिवार पे हर व्यक्ति भरोसा करता है, परिवार के बाद किस पे भरोसा करा था? दोस्त यारों, साथ वाले भाई। बहुत सारे दोस्त हैं जो भाई जैसे, परिवार जैसे हो गए। और धोखा भी मिला हमसे? उनमें से किसी से नहीं। उनमें से किसी से नहीं मिला? या कभी किसी अपने को बचाने के लिए खुद को गलत बनाना पड़ा? बहुत बार ऐसा हुआ। बहुत सारे आरोप लगते हैं जो दूसरों के लिए लगे, निराधार आरोप लगते रहे। सबसे बड़ा दुश्मन कौन रहा, बाहर वाला या अपना वाला? दुश्मन कोई है नहीं, पहले ही मैंने कहा कोई दुश्मन नहीं। नहीं, लेकिन फिर भी आपने बताया ना, रंजिश तो रहती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे हाई कोर्ट से बेल नहीं मिल रही थी, तो ऐसे तो बेल नहीं मिलने में लोग प्रयास करते हैं। लोग सामने से प्रयास नहीं करते तो उनका कोई वो नहीं। कोई रंजिश मेरी किसी से है नहीं। कभी ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या छोड़ देना चाहिए? मतलब मोह माया छोड़ के एकदम? नहीं, कभी ऐसा। क्या कभी आपको लगता है कि कुछ लोग आपका नाम खराब करने के लिए आपके पीछे पड़े रहते हैं? हाँ, लोग कोशिश करते रहते हैं। वो कोशिश करते हैं, उनको इसी में मजा आता होगा। एक सच जो आज तक आप खुलकर नहीं बोल पाए? मुख्तार अंसारी वाली चीज। आपका कोई कनेक्शन संबंध नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। लोगों ने बस इन्वॉल्व कर दिया आपको उसमें? मीडिया ओरिएंटेड था। एक उस टाइम जो कमिश्नर थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो फेक थी। उसमें ना पुलिस ने आज तक किसी जो भी चार्जशीट किए मुकदमे, कभी ना मुख्तार अंसारी से कभी आज तक कनेक्ट नहीं किया। ना मेरी एक तस्वीर है, ना फोन कॉल हो, ना कहीं मुलाकात का जिक्र हो, कभी कुछ ऐसा नहीं। क्या पूरा कांड था जिसको लोग जान नहीं पाए? ऐसी क्या चीज़ रही जिसमें नाम जोड़ दिया गया, आपको जेल भेज दिया गया? कांड सबको पता ही। आपने थोड़ी देर पहले उसकी चर्चा भी की 2020 में, और चीज़ें खत्म हुई। कोर्ट ने उन चीज़ों को संज्ञान लिया और बेल हुई और बरी हुआ। मैं मुकदमों में एक्विटल हुआ।
अगर आपकी ज़िंदगी में कोई फिल्म बननी हो तो उसका क्या नाम देंगे आप? ये तो सोचा नहीं है कभी। कभी सोचा नहीं अभी। सर आप खुद एक क्षत्रिय समाज से आते हैं, आपके हिसाब से या लोगों के हिसाब से क्षत्रिय का मतलब होता है कि रक्षा करना, लेकिन लोग आपसे डरते क्यों हैं? आप कह रहे हैं कि डरते हैं, हमने तो नहीं कोई मिलता जो मुझसे डरता है। खौफ तो है ही आपका। नहीं, खौफ होता तो इतने लोग कैसे हमारे समर्थक होते। और कह रहे हैं समर्थक भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, तो खौफ होता है, डर होता है, तो डरा के आप कैसे समर्थक हो जाएंगे? आप कहते हैं बहुत भीड़ आ जाती, भीड़ ऐसे कैसे आ जाएगी? अगर लोग डरते होंगे तो मुझसे मिलेंगे। जो डरते हैं वो नहीं आते होंगे। मुझे तो पता नहीं, फिर मुझसे तो मुझे तो कोई ऐसा मिलता नहीं तो मुझसे डरता हो। क्या ठाकुर क्षत्रिय दबाव वाला नैरेटिव कई युवाओं को कानून के ऊपर समझने की गलती करता है? तो बोला कि हम भाई क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय हमेशा संरक्षक रहा है, संरक्षण किया है उसने, शोषण नहीं किया। छवि बना दी गई कुछ पिक्चरों से पुरानी, देखिए आपके ठाकुर, ऐसा है नहीं, हमें तो नहीं मिलता। मायावती जी तो कानून भी लेकर आई थी। वो सबके खिलाफ है कानून, आज भी है। इस सरकार में भी यूजीसी आया है। यूजीसी का सपोर्ट करते हैं कि विरोध में आप? यूजीसी पे हाई कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। यूजीसी एक ऐसा, बहुत सारे बदलावों की जरूरत है। अगर यूजीसी जैसे कानून की पहले तो जरूरत क्या है, पहले से इतने कानून। आप पहले से मान के चलते हैं कि कुछ लोगों का शोषण करते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर कुछ जातियों को आप विलन बना के चलते हैं, तो ये ठीक नहीं। कई बार आपके समर्थक जो हैं आपकी जात को प्राइड बना के पेश करते हैं, तो गलत है कि सही है? क्षत्रिय का गौरव बता दिया आपको कि भाई, क्योंकि ये चीज़ें भी वायरल होती हैं। नहीं, कोई अगर मेरा समाज मेरे साथ अगर खड़ा होता है उसमें बुराई क्या है? क्षत्रिय इतिहास में वीरता, अनुशासन और धर्म की बात होती है। क्या हथियार का दिखावा और सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करना उस परंपरा का हिस्सा है? नहीं, ऐसा कोई प्रचलन तो है नहीं। क्षत्रिय का मतलब है अपने समाज की, अपने देश की, अपने लोगों की, जिस समाज में वो रह रहा है उसकी, उस पर कोई आँच आए तो उसके लिए खड़े हो जाना, लड़ जाना। हर लड़ाई हथियारों से ही नहीं, बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं। पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई? अर्ली 20s में। क्या कभी किसी के लिए पूरी तरह अपने आप को अपने बदल दिया? नहीं, कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। तो फाइनली सर एक क्वेश्चन लास्ट आपसे मेरे आप सबका पूछना था, यूथ अगर आपसे प्रेरणा ले तो क्या ले? हम लोग जिंदगी में ये है कि किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं, और किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं। न झुके हैं न झुकेंगे। यही मैसेज आप देना चाहेंगे यूथ को? नहीं, मेरे अपनी ज़िंदगी में मैं ये सोच के चलता हूँ, लोगों का अपना अपना नज़रिया हो सकता है, किसी के लिए कुछ सही होगा, किसी के लिए कुछ गलत होगा। हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्टैंड लेते हैं तो उसको लेकर ना झुकते हैं ना बदलते हैं। तो यूथ से भी आप यही कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्टैंड कर रहे हैं तो फिर बदलिए मत उस चीज़ को। कोशिश कर रहे हैं तो बदलेंगे।